नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। लुआस में वुंदरू का आतंक सीरीज़ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। तीसरे एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह लगातार 10 साल से विवादों में चल रहे रोहतक के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज की एनओसी रद्द करने की बजाय डॉक्टर वुंदरू ने उन पर लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माने और एडमिशन पर रोक को हटा दिया था जो लुआस ने उन पर लगाया हुआ था। डॉक्टर वुंदरू का ये फैसला पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दायरे में आता था और लुआस व वेटरनरी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला था। अब चौथे एपिसोड में हम लोग 3 ऐसे विषयों पर बात करेंगे जिसमें हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजा शेखर वुंदरू ने नियमों और कानूनों को ताक पे रख के आदेश जारी किए। पहले विषय में हम लोग बात करेंगे कि जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए जो नीट मेरिट की कंडीशन रखी थी उसे दरकिनार करके किस तरह से निजी कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टर वुंदरू ने आदेश पारित किए। दूसरे विषय में हम बात करेंगे कि जो वीएलडीडी कोर्सेज के लिए मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों को जो पहले परमिशन थी उसे हटा के एनी स्ट्रीम के बच्चों को परमिशन देना। और तीसरे सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि निजी कॉलेजेस के मना करने के बावजूद वीएलडीडी कोर्सेज की फ़ीस बढ़ाकर जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर करने की साजिश रचना। तो पहले विषय पर बात करते हैं हम लोग। 16 अगस्त 2024 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजा शेखर वुंदरू ने लुआस को एक लेटर जारी किया जिसमें लिखा गया था कि 2024-25 के जो प्रोस्पेक्टस हैं उसमें कुछ बदलाव करने हैं और वो बदलाव निजी कॉलेज में एडमिशन को लेके हैं। इस पत्र में साफ तौर से ये लिखा गया था कि यदि सेकंड काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो निजी कॉलेज के पास ये अधिकार रहेंगे कि वो अपने स्तर पे नीट मेरिट को ध्यान में करते हुए एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया कि जो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज हैं और एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन 2016 के तहत चाहे सरकारी कॉलेज हों या निजी कॉलेज हों वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एडमिशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही किए जाएं ताकि सभी स्टूडेंट्स का एक समान मूल्यांकन हो सके। उसमें साफ लिखा गया था कि नीट के माध्यम से यदि चयन किया जाता है स्टूडेंट्स का तो नीट की मेरिट लिस्ट के अनुसार ही एडमिशन हो। इसके बाद वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और लेटर जारी किया 29 अगस्त 2024 को जिसमें साफ तौर से लिखा गया था जो बीवीएससी कोर्सेज हैं और एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज हैं इनके एडमिशन में एक बात का साफ तौर से ध्यान रखा जाए कि निष्पक्ष एकरूपता मूल्यांकन के लिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग के द्वारा ही एडमिशन लिए जाएं। और उसमें यह भी साफ तौर से कहा गया था कि चाहे मैनेजमेंट कोटा हो उसके भी जो एडमिशन होंगे वो भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम द्वारा ही किए जाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त 2024 को लुआस की एकेडमिक काउंसिल की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का 20/8/2024 का लेटर है उसके अनुसार एनआरआई स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सभी स्टूडेंट्स को नीट क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट के अनुसार ही एडमिशन दिया जाएगा और ये बदलाव प्रोस्पेक्टस में किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लुआस का प्रोस्पेक्टस आया तो उसमें बड़ी चालाकी के साथ लैंग्वेज बदल दी गई। उसमें नीट मेरिट की बजाय नीट अपीयर्ड कैंडिडेट कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि नीट मेरिट लिस्ट की बजाय जो नीट में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनकी मेरिट बनाई जाएगी। ये जो लैंग्वेज थी साफ तौर से वीसीआई के जो निर्देश थे उनका उल्लंघन थी। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसा बदलाव करने की ज़रूरत क्या थी। इसके साथ ही एक नई स्थिति पैदा हुई कि जो हरियाणा सरकार ने डॉक्टर वुंदरू ने जो आदेश जारी किए थे 16 अगस्त 2024 को जो ये निजी कॉलेज को परमिशन देते थे कि सेकंड काउंसलिंग के बाद वो अपने स्तर पर एडमिशन कर सकते हैं तो जो वीसीआई का 29 अगस्त 2024 का आदेश था जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो भी एडमिशन होगा वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा। ये दोनों आदेश आपस में क्लैश कर गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजा शेखर वुंदरू के 16 अगस्त 2024 के आदेशों के अनुसार अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेकंड काउंसलिंग के बाद अपने स्तर पे सीटें भरने के लिए फ्री था और अब उन्हें ना तो नीट मेरिट को फॉलो करना था और ना ही सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम को फॉलो करना था। बस छात्र नीट में अपीयर हुआ होना चाहिए।
ये साफ तौर से प्राइवेट कॉलेजों को लूट की छूट दे दी गई थी और जो नीट मेरिट वाले स्टूडेंट थे उनके अधिकार छीन लिए गए थे। ये मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। इस बारे में डॉक्टर अनिल पाणिकर ने 9 सितंबर 2024 को ACS एनिमल हस्बेंड्री और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया आदि को लुवास के गैर कानूनी एडमिशन प्रोसेस पर रोक लगाने की शिकायत भेज दी थी, लेकिन लुवास ने और किसी भी अथॉरिटी ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। तो उन्होंने 15 अक्टूबर 2024 को गैर कानूनी तरीके से किए गए एडमिशन को रद्द करने की शिकायत भी VCI को भेज दी। कमाल की बात यह है कि VCI ने डॉक्टर अनिल पाणिकर के लेटर का संज्ञान लेते हुए लुवास अथॉरिटी से जवाब मांग लिया। अब कंडीशन ये हो गई है कि जो एडमिशन हुए हैं उन पर भी तलवार लटक गई है। अब हम दूसरे विषय पर बात करते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू ने आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के आदेशों को पलटकर VLDA कोर्सेज में मेडिकल स्ट्रीम के छात्रों की बजाय किसी भी स्ट्रीम के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दे दी। असल में साल 2018 में हरियाणा के प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से मांग की थी कि प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजेस में VLDA के जो कोर्सेज हैं उनकी सीटें खाली रह जाती हैं, जबकि गांव में बड़े इलाके के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में एडमिशन लेने में इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो सामान्यतः मेडिकल स्ट्रीम से +2 पास नहीं करते हैं। प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की मांग पर विचार करते हुए उस समय के जो हरियाणा के कृषि मंत्री थे उन्होंने 8 मई 2018 को VLDA कोर्सेज में मेडिकल स्ट्रीम की बजाय एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एंट्री की परमिशन दे दी थी। लेकिन 19 मार्च 2021 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो एक जनता दरबार लगाया था उसमें डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन की मांग पर VLDA कोर्सेज में दोबारा से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंडीशन लगा दी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद लुवास ने हरियाणा सरकार को 2021 अप्रैल में एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि 2021-22 का जो सत्र है उसकी सारी तैयारियां जो एडमिशन की हैं वो पूरी हो चुकी हैं लगभग, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं वो 2021-22 से लागू करने हैं या 2022-23 से भी इनको लागू किया जा सकता है। इसके बाद ACS जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने लुवास के लेटर पे विचार करते हुए 19/5/2021 को आदेश दिए कि 2022-23 से VLDA कोर्स के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कर दी जाए। इसके बाद भी एक बार मुख्यमंत्री के जो उस समय के OSD थे भूपेश्वर दयाल, उन्होंने भी डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन की मांग पर 23 मई 2022 को लुवास को कहा कि इस बार 2022-23 में VLDA के जो कोर्सेज हैं उसमें केवल मेडिकल स्टूडेंट्स की स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दिया जाए, और इसके बारे में हरियाणा सरकार पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। और फाइनली 2022-23 में VLDA कोर्सेज के लिए मेडिकल स्ट्रीम्स की जो योग्यता थी वो लागू कर दी गई। लेकिन इस सारी कॉरस्पॉन्डेंस से एक बात तो साफ हो गई थी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एनी स्ट्रीम चाह रहे थे इसकी योग्यता जो VLDA कोर्सेज है ताकि उनकी सीट्स खाली ना रहें, और जो वेटरनरी डिप्लोमा एसोसिएशन है वो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के स्ट्रीम के ही जो बच्चे थे उनसे एंट्री चाह रही थी ताकि जो कोर्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रखी जा सके। अब वर्ष 2024 आता है और 16 अगस्त 2024 को हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लग जाती है। अब कमाल की बात देखिए कि उसके केवल 5 दिन बाद 21 अगस्त 2024 को एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू आदेश जारी करते हैं कि VLDA जो कोर्सेज हैं उसमें मेडिकल स्ट्रीम की योग्यता की बजाय अब एनी स्ट्रीम कर दी गई है, यानी अब आर्ट्स के स्टूडेंट भी VLDA कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे। और हरियाणा के सभी वेटरनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं 2024-25 का जो सेशन है इसमें इन आदेशों के अनुसार दाखिला लेंगे। इन आदेशों में एक शर्त लगाई गई कि डिप्लोमा कोर्सेज में कुछ मेडिकल के जो सवाल रखे जाएंगे एग्ज़ाम में, और जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाएगा। लेकिन ये आदेश एक बात तो साफ तौर से दिखाते हैं कि जैसे डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू आचार संहिता लगने का इंतजार ही कर रहे थे, और जैसे उनको मौका मिला उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों को पलटते हुए एक तरफ तो कोर्स की जो एजुकेशन की गुणवत्ता है उससे समझौता किया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के आदेशों को पलटने में भी कोई परहेज नहीं किया।
और अब हम बात करते हैं इस एपिसोड के तीसरे विषय की, जिसमें जो प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज हैं उनके मना करने के बावजूद डॉक्टर राजाशेखर वंद्रू ने VLDA कोर्सेज की फ़ीस बढ़ा दी। ये आदेश जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर रखने वाला साबित होगा। शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो लुआस से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज थे उनमें VLDD कोर्सेज की जो फ़ीस थी वो इस प्रकार थी कि पहले साल में जो स्टेट कोटे के स्टूडेंट हैं उनकी जो फ़ीस है वो 1,32,770 रुपये और जो मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस थी वो 1,92,770 रुपये थी। और इसी प्रकार जो दूसरे साल की जो फ़ीस थी वो स्टेट कोटे की थी 94,570 रुपये और जो मैनेजमेंट कोटे की जो एडमिशन फ़ीस थी वो थी 1,54,570 रुपये। लुआस ने सभी निजी कॉलेज से 2024-25 में VLDD कोर्सेज की फ़ीस के लिए राय मांगी थी, जिनमें 14 में से 10 कॉलेजेस ने फ़ीस में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करने की सलाह दी थी और 2 कॉलेज SDS फतेहाबाद और भूमिका कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज महेंद्रगढ़ ने केवल 10% फ़ीस बढ़ाने की बात की थी। इतना ही नहीं, 2 कॉलेज तो ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ीस कम करने की बात की। जनता इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंसेज सोनीपत ने सलाह दी कि फ़ीस कम की जाए क्योंकि ज़्यादा फ़ीस एडमिशन को प्रभावित करती है। इन्होंने मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस भी स्टेट कोटे के बराबर ही रखने की सिफारिश की थी। और एक इसी प्रकार झज्जर के संस्कारम कॉलेज ने स्टेट कोटे की फ़ीस से 32,000 रुपये कम करने की सिफारिश की और मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस में केवल 8,000 रुपये बढ़ाने की सलाह दी थी। जिन 10 कॉलेजों ने किसी प्रकार के बदलाव ना करने की सिफारिश की थी उनमें IIVER कॉलेज रोहतक, MR कॉलेज वेटरनरी साइंसेज झज्जर, आइडियल वेटरनरी कॉलेज भिवानी, टैगोर वेटरनरी कॉलेज लोहारू, SBDS कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रतिया, RPS कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज महेंद्रगढ़, बालाजी वेटरनरी साइंसेज, सहरावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज पलवल, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च टोहाना और श्री राम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज पंचकुला शामिल थे। इन 10 कॉलेजों में से SBDS कॉलेज रतिया ने पिछले साल वाली फ़ीस ही रखने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने ये सिफारिश भी की थी कि जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसे 1,100 से बढ़ा के 4,000 रुपये कर दिया जाए। और इसी प्रकार श्री राम कॉलेज ऑफ पंचकुला ने दूसरे साल में केवल 2,000 रुपये फ़ीस बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद डॉक्टर राजाशेखर वंद्रू ने 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी किए, जिनमें शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए VLDD कोर्स की फ़ीस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। उसमें कहा गया कि जो स्टेट कोटा है उसकी फ़ीस 1,32,770 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये की जाती है और मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस 1,92,770 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि सभी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा ना करने के लिए सिफारिश कर चुके थे। फ़ीस बढ़ोतरी के मामले की शिकायत भी मुख्यमंत्री और अन्य अथॉरिटीज़ को 4 अक्टूबर 2024 को की जा चुकी है। चाहे VLDD कोर्सेज में एडमिशन से मेडिकल स्ट्रीम हटाकर एनी स्ट्रीम करने का मामला हो या VLDD कोर्सेज की फ़ीस बढ़ाने का मामला हो, ये सारे के सारे मामले साफ तौर से गैरकानूनी या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। इन सभी फैसलों से जो योग्य स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी, निजी कॉलेजों को मनमानी करने की छूट मिलेगी और विवाद के हालात पैदा होंगे, मामले कोर्ट में जाएंगे, शिकायतें बढ़ती रहेंगी। लेकिन डॉक्टर राजाशेखर वंद्रू जैसा सीनियर IAS ऑफिसर ऐसा करेगा क्यों? भ्रष्टाचार के अलावा और क्या कारण हो सकता है ऐसा करने का? लुआस में वंद्रू का आतंक के 5वें और अंतिम एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सीनियर IAS अधिकारी खुलेआम गैरकानूनी आदेश पास करने की हिम्मत जुटा पाता है, कैसे IAS लॉबी भ्रष्टाचार में एक दूसरे अधिकारियों का सहयोग करती है, कैसे राजनेता और अधिकारी संस्थानों को मिलकर खोखला किए जा रहे हैं और उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। धन्यवाद।